हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को 3 फेज टेस्टिंग करना बताएंगे। ये 3 फेज टेस्टिंग करना क्या है, कैसे 3 फेज को टेस्ट करते हैं। ये 3 फेज 220 है। ये 220 440 वोल्ट होता है, 440 वोल्ट। ये 3 फेज मिला के होता है। कैसे होता है, यहाँ 3 ठो फेज है, एक न्यूट्रल है L1 L2 L3, जिसको हम कह सकते हैं R Y B, रेड येलो ब्लू। ये 3 फेज को हम चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक बात की जानकारी ले लें कि 3 फेज में से अगर कोई एक फेज डिस्कनेक्ट हो गया हो और 2 ही फेज में लाइन हो और पोल का मिस्त्री क्या किया हो कि एक फेज को दूसरे फेज से जोड़ दिया, यानी इस फेज को इस फेज से जोड़ दिया, तो फिर तीनों फेज में लाइन आने लगता है। तो ये कमर्शियल मकान में चल सकता है। 220 जिसके पास कनेक्शन है उनके यहाँ ये जो है लाइन चल सकता है। मगर अगर इसी 3 फेज का लाइन किसी इंडस्ट्रियल में दिया गया हो, कोई 3 फेज का मोटर स्टार्ट हो, तो वो मोटर नहीं चलेगा। कितना हो स्टार्ट करेगा, स्टार्टर ऑन करेगा, मगर ये 3 फेज चालू नहीं होगा। और जब चेक करेगा, टेस्टर से चेक किया जाएगा, टेस्टर लगाने के बाद तीनों फेज साफ नजर आएगा कि तीनों फेज है लाइन। तो टेस्टर से ये पता चलेगा कि तीनों फेज लाइन है, मगर 3 फेज का मोटर चलेगा नहीं। तो फिर हमको कैसे जानकारी होगी कि ये 3 फेज में कोई एक फेज डिस्कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 200 वाट का 3 बल्ब लेंगे, तीनों बॉल को आपस में सीरीज शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले इस तीनों बॉल को हम आपस में सीरीज शॉर्ट करेंगे। उसके बाद एक ये निकला कनेक्शन और एक ये निकला कनेक्शन। अब हम क्या करेंगे, पहला को उठा के इस फेज में सटाएंगे और दूसरा को उठा के इस फेज में सटाएंगे। अब जैसे ये दोनों फेज में सटाएंगे तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा। मगर अगर नीचे वाला L3 का लाइन अगर डिस्कनेक्ट है ट्रांसफार्मर से और मैकेनिक इसको शॉर्ट करा करके इसमें लाइन ट्रांसफर किया है, तो जैसे हम इस कनेक्शन को यहाँ से हटा के और इस नीचे वाले पर जोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, जोड़ेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगी, ये बल्ब नहीं जलेगी। तो हम समझ जाएंगे कि एक फेज को 2 फेज बनाया गया है, एकदम साफ तरीके से। एक फेज को 2 फेज बनाया गया है, तो एक ही फेज में 2 तरफ से चेक करेंगे तो ये नहीं बताएगी। और जैसे इस कनेक्शन को हम कट करेंगे, कट करने के बाद इससे जोड़ेंगे तो ये हमको फिर बल्ब चालू हो जाएगा, ये बल्ब चालू हो जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि एक फेज को कहीं ना कहीं से शॉर्ट करा दिया गया है, जिसके कारण एक फेज को 2 फेज बना दिया गया और एक फेज 3 फेज हो जाता है। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा, इसलिए इसको चेक करने का यही विधि है। यानी ये दोनों लूपिंग को उठाएंगे इस बल्ब सीरीज बल्ब का, और तीनों फेज को एक दूसरे से चेक करना शुरू करेंगे। तीनों में अगर एक दूसरे से बल्ब बराबर बराबर जलता चला जाता है तो समझ लेंगे कि तीनों फेज हमारा सही है, फॉल्ट कहीं और है। अगर फेज एक उड़ा हो और दूसरे फेज को इस पर ट्रांसफर किया गया हो तो कमर्शियल में तो चलेगा,
जिसके यहाँ एक फेज सिंगल फेज का कनेक्शन है तो उसके यहाँ तो बत्ती जलेगा, इसलिए जलेगा क्योंकि हर घर में एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। हर घर में एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है। तो फेज को फेज से ट्रांसफ़र करने से न्यूट्रल मिल रहा है तो बत्ती जलेगा। मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर 3 फेज का चेक इन हो तो 3 फेज का जो भी टेस्टिंग होता है वो फेज से ही फेज को चेक किया जाता है। अब जैसे यहाँ हमारा 440 वोल्ट निकल रहा है तो कैसे निकल रहा है, मल्टीमीटर लेंगे, इस फेज से इस फेज को चेक करेंगे तो 440 होगा, फिर इस फेज से इस फेज को चेक करेंगे तो 440 होगा, फिर इस फेज को उठा के इस फेज से चेक करेंगे तो 440 होगा, जिसका हिसाब यहाँ बता दिया जाता है या फाइनल बोर्ड पर लिख दिया जाता है 440 रोक दीजिए।